अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जमीला बात कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी परेशानी की वजह क्या है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी परेशानियों की जड़ कहाँ पर है, और क्योंकि एक दफ़ा हम जड़ तक पहुँच जाएं तो उसको काबू करना आसान रहता है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रिक लेके आई हूँ। ट्रिक कह लें कि टेक्निक कह लें, जो मैंने बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद उसको मैंने सीखा, समझा। क्योंकि जो सेमिनार्स में अटेंड करती हूँ वो वहाँ कोई समझाने वाला यूँ नहीं होता कि अगर आपकी समझ में नहीं आया तो क्या कोई बैठ के आपको समझाए। मैंने बार बार ये सेमिनार्स अटेंड किए हैं, तब जाके असल प्रोसेस मेरी समझ में आया है। तो प्लीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको समझाती हूँ। तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना और मेरे साथ रहें। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मैंने कहा कि हमारी जड़ हमें पता चलनी चाहिए। तो इसके लिए हम ज़रा साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि साइकोलॉजी मेरी फील्ड रही है। तो हमारा दिमाग जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, जिसको हम कहते हैं शऊर यानी कॉन्शियस माइंड। इसका मतलब है कि जैसे अपने इंसान अपने होश व हवास में हो। जैसे अभी मैं होश व हवास में आपसे बात कर रही हूँ, या आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। दूसरा होता है लाशऊर, जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस का मतलब है कि बंदा अपने होश व हवास में नहीं होता। जैसे बंदा सो रहा होता है, या कभी ना खुदा ना खास्ता कोई बेहोश हो जाए, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उसे दुनिया की खबर नहीं होती। और तीसरा जो होता है हमारे दिमाग का हिस्सा, उसे हम कहते हैं सब कॉन्शियस, उर्दू में कहें तो तहत शऊर। ये इन दोनों के बीच में होता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में होता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे दिमाग का। इसके वीडियो में अलग से बनाऊंगे। तो बहरहाल, तो जिस तरह हमारे जिस्म के हर हिस्से के सुपुर्द काम होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि हर पुर्जा अपने अपने काम को अंजाम देता है, इसी तरह हमारे दिमाग के सुपुर्द भी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। तो मैं आज जैसे बात कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड की, तो आज मैं आपको बताऊं कि हमारे शऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड के सुपुर्द क्या ड्यूटीज़ हैं। उसका काम है कि हमें डराना, धमकाना, खौफ दिलाना, दिल में अंदेशे, वसवसे, जलन, हसद, गुस्सा, मतलब जितनी भी आप बुरी बातें आप सोच सकते हैं ना, ये सारी की सारी हमारे कॉन्शियस माइंड की बदौलत हैं। ये इसका काम है कि हमारे दिल में ये सारी चीज़ें डालना, और बंदा परेशान होता रहे कि अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो आज की जो टेक्निक मैं आपके पास लेके आई हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। करना ये है, क्योंकि होता ये है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में हो जाते हैं, मनफी सोचों में एक तसलसल कायम हो जाता है कि बस हम बैठे सोचते रहते हैं। तो करना ये है कि जैसे ही वो सोच में आप इतना डीप हो, आपको एक झटक के उठ जाना है। जैसे अब मैं आपको इजीली समझाऊं कि जिस तरह हम फ़र्ज़ करें किसी सोच में बैठे हैं और कोई पीछे से आके मजाक में आपको हाथ मारे और एकदम जैसे क्या हुआ करके करते हैं। ये टेक्निक आपको करनी है, क्योंकि ये इस चीज़ को मैं बहुत हल्के में ले रही थी, लेकिन जब मेरी समझ में जब ये बात आई और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये टेक्निक किस कदर पावरफुल है, तो बहरहाल अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। कि जैसे ही आपको एहसास हो कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप एकदम से झटके से उठ जाएं। अगर घर में किसी को कह सकते हैं कि भाई मैं इस तरह अगर कभी हूँ तो मुझे इस तरह कर दो, लेकिन आपको ये करना है। अब मैं आपको इसकी लॉजिक समझाती हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप इसको तसलसल तोड़ना कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरप्ट योर पैटर्न। इसकी लॉजिक ये है कि जब आप इस तरह जैसे अपना तसलसल तोड़ेंगे, चौंक के उठ जाएंगे, तो आपकी जो
शिद्दत है, जब आप दोबारा वही सोच, ज़ाहिर है वो सोच एक दफ़ा में ख़त्म नहीं होगी, आपकी बार बार आती रहेगी, लेकिन जब दोबारा आप उस सोच पे जाएंगे तो आपकी इंटेंसिटी या उसकी शिद्दत कह लें, उसमें कमी आएगी। तो जब बार बार आप करें तो धीरे धीरे आपकी जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, वो कम हो के वो ख़त्म हो जाएगी। और जब वो ख़त्म हो जाएगी तभी से आप खुद अपने अंदर अच्छा फील महसूस करेंगे, और इसके बाद ही आपकी बाहर की दुनिया भी बदलेगी। जैसे मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अपने अंदर की दुनिया को बेहतर करें तो आपकी बाहर की दुनिया बेहतर हो जाएगी। एक दफ़ा मैं फिर समझा दूँ अगर आपकी समझ में नहीं आया, कि यू नीड टू इंटरप्ट योर पैटर्न, कि आप किसी भी सोच में एकदम समझे गर्क हैं, तो आपको एहसास होगा, एकदम आपको उठ जाना है झटके से और अपना ध्यान बिल्कुल किसी दूसरी तरफ कर देना है, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही। तो जब दोबारा आप आएंगे तो आपको इसकी शिद्दत में कमी महसूस होगी। तो ये चीज़ आपको बार बार करनी है, और प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो मैंने बहुत कोशिशों के बाद सीखी है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। चलो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे।